नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर साहब ईएनटी क्लिनिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और जीवन के हर दिन एक नई प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और पौष्टिक खाना खा रहे होंगे। मेरा ये चैनल आपके सामने लाता है ऐसी हेल्थ टिप्स जो आपको आपके शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा करने में मदद करें। आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी चीज जो आपके सामने है, आपके घर में है और आप ही नहीं जानते उसके महत्व के बारे में। जैसे जंगल में हिरन होता है, हिरन के पेट में होती है कस्तूरी और हिरन उसी की खुशबू में पूरा जीवन घूमते घूमते निकाल देता है और उसे वह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो चीज आपके अंदर है उसको जानने के लिए साधना की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, अध्ययन की जरूरत है और उसका समय हमारे पास नहीं है। सागर में मोती सबसे नीचे होते हैं। मोती निकालने के लिए गोताखोर चाहिए जो उन मोतियों को निकाले। आपके लिए वो गोताखोर मैं हूं जो उन समुद्र की गहराइयों से ज्ञान को अर्जित करके आप तक लेके आ रहा है। उस ज्ञान की डेप्थ में जाने के लिए चाहे कितना एफर्ट लगे, चाहे कितनी मेहनत करे, ये गोताखोर आपको जो जो रत्न, जो जो मोती समुद्र के अंदर है, इस स्वास्थ्य ज्ञान के समुद्र में जो जो मोती मुझे मिलेगा मैं आप सबसे साझा करूंगा। देखिए मैं आपके लिए कितना काम कर रहा हूं। आपको बस एक काम करना है, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बस इतना सा काम है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप मुझे साथ देंगे तभी मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला पाऊंगा, ये आप सोच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबके घर में तुलसी माँ विराजमान है। हालांकि पूरे भारत में ही अधिकांश घरों में तुलसी माता विराजमान होंगी। हम सब जानते हैं कि तुलसी के पौधे के पत्ते कितने गुणकारी होते हैं। सर्दियों में तुलसी के पत्ते की चाय पी लो, गला ठीक, बीपी ठीक, बुखार आए तो तुलसी से ठीक। तो इतने प्रत्यक्ष फायदे तो हमें तुलसी के पौधे के हैं। इसके साथ साथ एक तुलसी पौधे का बीज होता है जिसको कि बैसल सीड कहते हैं। आजकल फैशन में आया हुआ है चिया सीड, ये एक बाहर से आया हुआ, पर जो हमारा देसी उसका तोड़ है वह है सब्जा का बीज। सब्जा का बीज जिसको कि तुलसी का बीज भी कहा जाता है, यह एक सुपर फूड है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हमें ही नहीं पता। जब भी हम दुकानों पे जाते हैं, किराने की दुकानों पे जाते हैं, तो हमें सब्जा बीज दिखता है। क्या आपने सोचा है कि सब्जा सीड्स को अगर हम अपने रूटीन में लेके आए तो क्या होने वाला है? हमारी हेल्थ में क्या क्या चेंज आने वाला है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो अच्छे से देखें और पूरी देखें। कोई भी ज्ञान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आधा ज्ञान जो है वो बिना ज्ञान से भी बुरा हो। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज एक आधुनिक महामारी के रूप में जो है वह फैलती जा रही है। हर तीसरे बंदे को अब डायबिटीज सुनने में आती है। हालांकि पूरा जो आंकड़ा होगा वह अलग होगा, पर आम भाषा में हमें जो भी है वह डायबिटिक वाला मिलता है। अब सब्जा के जो बीज होते हैं वह क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इस प्रक्रिया को वह स्लो कर देते हैं, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है। डायबिटीज मेलाइटिस की समस्या क्या है कि ग्लूकोज एकदम से ब्लड में बढ़ जाता है, तो जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे सब्जा के बीज हमें बचा देते हैं। दूसरा, ये हम सब जानते हैं कि डायबिटीज क्यों होती है। हमारा शरीर इंसुलिन पे जो रिएक्शन देता है, जो सेंसिटिविटी देता है, वह कम हो जाती है। तो सब्जा सीड अगर आप पानी में घोल के पिएंगे तो हमारे शरीर की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वह कम हो जाएगी और हमारा शरीर जो कि ज्यादा इंसुलिन से पहले रिएक्ट कर रहा था अब कम करेगा और ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएंगे। तीसरा, जब आप सब्जा का पानी पीते हैं तो आपके पेट में फुलनेस आती है, तो आप
क्या कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है और ग्लूकोज कम हो जाती है। तो ये है फीचर्स जो कि हमें डायबिटीज से बचाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आपकी त्वचा की। आपकी त्वचा आपकी उम्र का आईना होती है। आप कितने बाल काले कर लें, कितने मॉडर्न कपड़े पहन लें, आपकी त्वचा बता देती है कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि जो एजिंग के फीचर होते हैं वह त्वचा पे आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है स्किन सेल्स का जो फॉर्मेशन है वह कम हो जाता है, पुराने स्किन सेल्स ऊपर रहते हैं, नए स्किन सेल्स कम आते हैं, कोलाजन कम बनता है, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आपकी भी एफिशिएंसी हो रही है। और क्योंकि हमारा शरीर हमारा एक आईना है, हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है यह हमें पता लगता है। पर ये हमें पता लगे, दुनिया को क्यों पता लगे? तो स्किन जो है वह पूरी दुनिया को बताती है कि आपकी मशीनरी कितनी कमजोर या कितनी पुरानी हो गई है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको जवां दिखना है तो आपकी स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, स्किन में ग्लो होना चाहिए। अब बात करते हैं कहाँ ये सब्जा सीड का काम होता है। हम सब जानते हैं कि हम सब स्क्रब करते हैं। स्किन स्क्रब में क्या होता है कि जो पुरानी स्किन की लेयर होती है वह उड़ जाती है और नई स्किन की लेयर आ जाती है। ये तो आप सब जानते हैं। अब क्योंकि सब्जा सीड्स में फ्लेवोनॉइड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो क्या होता है कि ये न्यू स्किन के फॉर्मेशन में मदद करता है। सेकेंडली ये कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है, तो न्यू स्किन बनती है। अगर आप कोकोनट ऑयल में सब्जा के सीड घोल के स्किन पे लगा लें तो वह स्क्रब का काम करेगी और आपका स्किन ग्लो हो जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, अगर आप खाएंगे सब्जा के सीड को तो क्या होगा आप खुद ही बताइए, कोलेजन बढ़ेगा, नई स्किन आएगी। तो यही तो रिंकल्स लाता है, कोलेजन की कमी से ही तो रिंकल आते हैं। अगर कोलेजन कमी नहीं होगा तो रिंकल नहीं आएंगे। तो चाहे आप 50 के हों लगेंगे आप 30 के। इसके अलावा सब्जा के अंदर ओमेगा 3 होता है। तो ओमेगा 3 क्या करता है? ओमेगा 3 स्किन को ग्लो करवाता है। तो ग्लो भी हो रही है, नई स्किन भी आ रही है, पुरानी भी नहीं हो रही है। अगर आप सब्जा के पेस्ट को स्किन पे लगाएं तो वह रफ नहीं रहेगी, स्मूथ रहेगी, मॉइस्चर स्किन में रहेगा। तो ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर रहा है, एंटी रिंकल का भी काम कर रहा है, आपको यंग भी कर रहा है। और एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जिससे पिगमेंटेशन कम होगी, आपका बुढ़ापा स्लो हो जाएगा। तो आप देखिए एक सब्जा में कितने हैं, और यह चीज हमारे घर में अवेलेबल है, बाहर महंगा कॉस्मेटिक। सब्जा बीज वजन कम करने, पाचक शक्ति, पाचक क्रिया में मददगार होने के साथ साथ बहुत सारे फीचर हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सब्जा बीजों का पानी पूरे 1 हफ्ते पीते हैं तो आपके शरीर को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फायदा, आंतों को आराम, पेट को आराम या गट को आराम। सब्जा जो सीड्स होते हैं, सब्जा के बीज होते हैं, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होती है। और आजकल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हर व्यक्ति को है, क्योंकि हर कोई मैदा खा रहा है। मैदा आपकी आंतों में फंस रहा है, आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फाइबर होने से क्या होता है कि आपकी गट मूवमेंट इंप्रूव हो जाती है। एक बार में ही आप पेट से साफ हो जाते हैं, गैस से आप बच जाते हैं, पेट के फूलने से आप बच जाते हैं, आपको गैस कम बनती है, आपका जो गट मूवमेंट होता है वह इंप्रूव हो जाता है। तो सब्जा सीड में फाइबर अच्छी मात्रा में है, जिससे कि आपके गट को बहुत आराम मिलता है। हम सब जानते हैं कि माताओं बहनाओं को हार्मोन की बहुत शिकायत लगती है। महिलाओं को अपने मासिक जो पीरियड होता है उसमें दर्द सहना पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और मेनोपॉज के बाद भी बहुत सारी तकलीफ महिलाओं को होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये बताया है कि अगर सब्जा सीड्स में इतना न्यूट्रिशन है कि जो मेनोपॉज के बाद महिलाओं को परेशानी होती है वह कम हो जाती है। जो मानसिक धर्म महिलाओं में होता है, उसकी जो पेन होती है वह भी जो सब्जा के सीड्स खाने से इम्प्रूव हो जाती है। सब्जा के बीज आपको बचा सकते हैं हीट स्ट्रोक से। यह माना गया है कि हीट जो सब्जा के बीज होते हैं वह शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। इसलिए अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो और आप सब्जा के सीड्स
को पानी में घोल के पिए तो आपके शरीर को ठंडक प्रदान होगी और आप हीट स्ट्रोक से बचेंगे। सब्जा सीड्स में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। जो पोटेशियम होता है इसका एक रोल होता है वैसोडाइलेशन का, यानी आपके जो नसें हैं उनको चौड़ा करने का। तो जैसे ही आपकी नसें चौड़ी होंगी आपका बीपी कम हो जाएगा। इससे आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों कम होते हैं। तो जो यह सब्जा का बीज है ये बीपी में भी या हाइपरटेंशन में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके साथ साथ अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि वजन कम करने वालों के लिए सब्जा बीज जो है वह वरदान के समान है। हालांकि मेरा भी वजन ज्यादा है पर मेरा मन नहीं है कम करने का, वरना आप सब लोग कहेंगे कि ये हमें बोल रहा है, खुद तो अपना वजन कम करता नहीं है। तो मेरा तो मन ही नहीं है वजन कम करने का, क्योंकि मुझे मोटे और पतले में इतना फर्क नहीं लगता। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सब्जा सीड्स में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर है। फाइबर ज्यादा होने से फाइबर पानी सोखता है तो पेट में भरे होने की जो एक टेंडेंसी होती है वह आ जाती है। आपको भूख कम लगती है तो आप खाना कम खाते हैं तो आपका वजन कम हो जाता है। दूसरा, ये शरीर में ग्लूकोज की रिलीज को स्लो कर देता है तो ब्लड शुगर भी धीरे धीरे बढ़ता है, और ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ने से ग्लूकोज की एबिलिटी बॉडी में कम हो जाती है। और अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो क्या होगा, वह फैट में ही कन्वर्ट होगा और आप मोटे होंगे। तो सब्जा सीड्स जो हैं वह पतला करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। त्वचा के बाद हम बात करेंगे बाल की। जैसे त्वचा आपकी उम्र का आईना होती है, बाल भी आपकी उम्र का आईना होते हैं। जैसे ही आप बूढ़े पड़ते हैं बाल सफेद पड़ जाते हैं, जैसे कि मेरे पड़ चुके हैं। आजकल तो बाल वाइट होने बहुत कॉमन हो गए हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो क्या होगा अगर आप सब्जा सीड लेंगे? अगर आप सब्जा सीड लेंगे तो हेयर की ग्रोथ को वह प्रमोट करेगा, प्री मेच्योर हेयर लॉस को कम करेगा। ये कहा जाता है कि अगर आपके स्कैल्प में ऑक्सीडेंट इंजरी है, अगर आपके स्कैल्प में ऑक्सीडेंट इंजरी है और इन्फ्लेमेशन है तो आपका प्री मेच्योर हेयर लॉस हो जाता है। बट क्योंकि ओमेगा 3 है सब्जा में तो इन्फ्लेमेशन कम कर देगा। इन्फ्लेमेशन कम हो गई, एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑक्सीडेंट इंजरी कम हो जाएगी, तो आपका जो हेयर फॉल है वह कम हो जाएगा। इसके अलावा कोलेजन ज्यादा अमाउंट में मिलने से न्यू हेयर आएंगे, और जो नए बाल आएंगे वो क्या आएंगे, काले आएंगे। तो हो गए ना आप जवान। इसके साथ साथ जो ये बेजल सीड का अगर पानी अगर आप सर पे लगाएंगे तो डैंड्रफ भी कम हो जाएगी। तो यह है फीचर सब्जा के बीज के जो आपको बालों को जवान रखेंगे। आपको त्वचा के बाद हम बात करेंगे बाल की। जैसे त्वचा आपकी उम्र का आईना होती है, बाल भी आपकी उम्र का आईना होते हैं। जैसे ही आप बूढ़े पड़ते हैं बाल सफेद पड़ जाते हैं, जैसे कि मेरे पड़ चुके हैं। आजकल तो बाल वाइट होने बहुत कॉमन हो गए हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो क्या होगा अगर आप सब्जा सीड लेंगे? अगर आप सब्जा सीड लेंगे तो हेयर की ग्रोथ को वह प्रमोट करेगा, प्री मेच्योर हेयर लॉस को कम करेगा। ये कहा जाता है कि अगर आपके स्कैल्प में ऑक्सीडेंट इंजरी है, अगर आपके स्कैल्प में ऑक्सीडेंट इंजरी है और इन्फ्लेमेशन है तो आपका प्री मेच्योर हेयर लॉस हो जाता है। बट क्योंकि ओमेगा 3 है सब्जा में तो इन्फ्लेमेशन कम कर देगा। इन्फ्लेमेशन कम हो गई, एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑक्सीडेंट इंजरी कम हो जाएगी, तो आपका जो हेयर फॉल है वह कम हो जाएगा। इसके अलावा कोलेजन ज्यादा अमाउंट में मिलने से न्यू हेयर आएंगे, और जो नए बाल आएंगे वो क्या आएंगे, काले आएंगे। तो हो गए ना आप जवान। इसके साथ साथ जो ये बेजल सीड का अगर पानी अगर आप सर पे लगाएंगे तो डैंड्रफ भी कम हो जाएगी। तो यह है फीचर सब्जा के बीज के जो आपको बालों को जवान रखेंगे। आपको अगर हम सब्जा सीड अपनी डाइट में लेंगे तो हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा,
दिल पे स्ट्रेन या दबाव ये सब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब में ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 क्यों है? क्योंकि सब्जा सीड्स में ALA की अमाउंट बहुत ज्यादा है। ALA आपके हृदय को अच्छा रखता है, थ्रोम्बोसिस नहीं होने देता, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला कि जवानी आ जाएगी आपकी वापस, स्किन भी अच्छी हो रही है, हेयर भी अच्छे हो रहे हैं और आपका हार्ट भी अब अच्छा हो रहा है। क्योंकि कहा जाता है दिल होना चाहिए जवान, उम्र चिकी रखे। तो अगर आपका दिल ही जवान है तो आपको कौन जवान नहीं कहेगा, आप तो हो गए जवान। और इसके साथ साथ जो ब्लड लिपिड्स होते हैं उन पे भी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। यह कॉक्स का इनहिबिटर है, यानी इन्फ्लेमेशन का इनहिबिटर है। तो एट्रियोस्क्लेरोसिस कम हो जाएगा, आपके LDL कम हो जाएगा और ये सब जो लिपोप्रोटीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कम हो जाएगा। PGE और TXB को इनहिबिट करेगा, जिससे चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस कम हो जाएंगे और जो ब्लड प्रेशर है वह भी कम हो जाएगा। अब बात आई जवानी की। आप अपने आप को जवान समझ रहे हैं, बट जोड़ों में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, तो ये किस बात की जवानी है? जवानी आनी है तो पूरी आए। तो सब्जा सीड में आपको बहुत से न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, मैंगनीज। ये सब बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा, अगर आप ये सब न्यूट्रिएंट आपके अंदर चले गए तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, आप तगड़े रहेंगे, जवान रहेंगे। और यह सब हो सकता है कि अगर आप 10 बूंद ऑफ होली बेसिल रोज ले लें 4 वीक के लिए। अब बुढ़ापे में क्या होता है, आपकी नजरें कमजोर हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है, चश्मे के बिना दिखता नहीं है। नजर कमजोर हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? सब्जा के बीजों में विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट भर भर के, तो जो समय के साथ मैक्युलर डीजनरेशन या जो रेटिना का डीजनरेशन होता है वह कम हो जाता है और आपकी नजरें जो हैं अच्छी हो जाती हैं, आपकी आई साइड इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि विटामिन A अच्छी सी अमाउंट में है। जो टेंडेंसी होती है कि बड़ी एज में कैटरेक्ट हो रहा है वह भी कम हो जाएगी। तो ये देखिए, आपकी नजरों को भी बचा रहा है, हड्डी को भी बचा रहा है, हार्ट को भी बचा रहा है, बालों को भी बचा रहा है, स्किन को भी बचा रहा है। ऐसी चीज आपको कहीं मिलेगी? अगर दांतों की बात करें तो बुढ़ापे में दांत भी चले जाते हैं, लोग चबा नहीं पाते, नकली दांतों से दलिया खाते हैं, मैश करके रोटी खाते हैं। यह भी कितनी बुरी बात है कि आप अपना फेवरेट खाना चबा नहीं सकते। तो क्या होता है कि जो बेसिल सीड अगर आप 1 हफ्ता उसका पानी पिए तो आपको फाउल ब्रेथ नहीं होगी, प्लैक फॉर्मेशन नहीं होगा, कैविटी फॉर्मेशन नहीं होगा, मुंह में छाले नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल। तो इससे आप बच सकते हैं। जोड़ों के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जोड़ों में क्या होता है। ये बताया गया है कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो बेसल सीड्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये शरीर की इम्यूनिटी डिजीजेस पे बढ़ा देता है, बलगम बनना कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, बीटा कैरोटीन है, ऑरेटिन है, इन्फ्लुएंजा या निमोनिया में बहुत लाभदायक है। ये तो हम सब जानते हैं कि तुलसी का पौधा चाय में डालने से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। यह नुस्खा तो घर घर में अवेलेबल है, हमारे घर में अवेलेबल है और हम ही यूज नहीं कर रहे हैं। यही बड़ी गंदी बात है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है तब भी तुलसी वाली चाय पिए वह ठीक हो जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए ये भी देखा गया है कि जो यह बेसिल सीड्स होते हैं इनके अंदर वेसोडाइलेटर और ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टीज होती हैं। वेसोडाइलेशन से तो मैंने आपको बता दिया है कि बीपी कम हो जाएगा। वेसोडाइलेशन ब्रोंकोडाइलेशन प्रॉपर्टी यानी जो चेस्ट में जो सांस का रास्ता है उसको चौड़ा कर देता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टी से जो छाती में जो रास्ता होगा वह चौड़ा हो जाएगा। और अस्थमा में क्या दिक्कत होती है, जो सांस का रास्ता है वह छोटा हो जाता है, किसी भी एलर्जी के रिस्पॉन्स में छोटा हो जाता है। तो एक नेचुरल ब्रोंकोडाइलेटर है जिससे कि आप अस्थमा से रिलीफ पा सकते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि
अगर आप बेसल सीड्स लेते हैं तो जो एक्यूट एक्सर्बेशन होता है गाउट और आर्थराइटिस का वह नहीं होता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और हेडेक इसका भी जो है वह नहीं होता, जो एक्सर्बेशन है वह नहीं होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।